गाइज आपको आज मेरा लुक कैसा लग रहा है? ये है एवरीडे मेकअप लुक। और आज मैं ये करने वाली हूँ। और मेकअप तो ऐसा होना चाहिए कि मेकअप लगा भी हो और कोई पता भी ना कर पाए और उसे लगे कि आप तो पैदा ही सुंदर हुए थे। तो चलिए, अगर आप भी सीखना चाहते हैं मेरे सीक्रेट मेकअप के, तो अभी इसी वीडियो पर बने रहिए। हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले दिस इज़ अब इसके बाद हम लोग को यूज़ करना है ये स्ट्रोक क्रीम। एंड इसको लगाने का तरीका क्या है, आपने इसको निकाल लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या लगा चुके हैं, मॉइस्चराइज़र। तो इसको निकाल के अब हम लोग लगाएंगे स्ट्रोक क्रीम। स्ट्रोक क्रीम लगाने के लिए सिंपल, इसको लगाने से क्या होगा, स्किन पे डबल हाइड्रेशन आएगा और स्किन और ज़्यादा हेल्दी और ग्लोई लगना शुरू कर जाएगी। तो अगर आपको चाहिए एक बढ़िया सा ग्लॉसी मेकअप, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपनी स्किन को प्रेप कैसे किया है। अब लग रहा है और शाइनी ग्लोई, तो स्किन हमारी हो गई और शाइनी और ग्लोई स्ट्रोक क्रीम के थ्रू। तो ये प्रोसेस आप अपना स्किन के ड्राइनेस के अकॉर्डिंगली करिए। अगर स्किन में ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप डबल लगाइए, नहीं है तो आप सिंगल लगा के भी काम कर सकते हो। अब हमारी जब स्किन प्रेप हो जाती है तो उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है, हमारा दूसरा काम होता है कंसीलर का। क्योंकि जब हमारे स्किन पे डार्क सर्कल्स डिस्कलरेशन रहेगा तो कभी भी हमारा स्किन नीट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कंसीलर। और इसको लगाने का तरीका, बस आप डायरेक्ट भी पर्सनल यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, अब वहाँ पे यूज़ कर लो। बहुत हल्का हल्का लगता है, बहुत ज़्यादा जमता नहीं है चेहरे पे, बिकॉज ये ड्राई स्किन का प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे होगे ना कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ जम्स आ गया है चेहरे पे, राइट। एंड इसके बाद हमने लेना है एक फाउंडेशन ब्रश एंड जस्ट इसको डैब कर देना है और ये स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जनरली लोगों की आईलिड डार्क होती है तो वो इस तरीके से लगा के, पूरी आईलिड पे मत लगाएं, इसको ऐसे लगाएंगे तो वो आईलिड पे डार्कनेस भी नहीं लगेगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब आप देख सकते होगे कि मेरे सिर्फ कंसीलर के साथ ही स्किन पे कितना अच्छा सा ग्लोई सा लुक आ गया और बेस मेरा एकदम ड्राई ड्राई सा नहीं लग रहा है, सब कुछ अच्छा शाइनी ग्लॉसी सा लग रहा है। और थोड़ा ही प्रोडक्ट लगाना होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना होता है, कितना ज़्यादा लगा लो कि उसमें लाइंस बन जाए। सो दिस इज आवर कंसीलर डन। एंड इसके बाद हम लोग को लगाना है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर का ये वाला फाउंडेशन। एंड इसको हमें लेना है, ये इस तरीके का ये है। एंड इसको पहले मैं लगाऊंगी फिंगर से, क्योंकि फिंगर से लगाने से बहुत पतला लगता है। आप किसी भी चीज़ से लगाओगे तो ज़्यादा लगेगा, बिकॉज दिस इज़ योर सेल्फ यूज प्रोडक्ट। तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी के फेस पे हैंड से लगा रहे हो। हाँ, अगर क्लाइंट को लगाना है तो आप लगाओ, बट मैं खुद को लगाने के लिए मैं फिंगर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर आपने कुछ ऐसा ओपन पहन रखा है तो आप गर्दन पे भी लगाओ। इसके बाद मैं ब्रश लूँगी, ब्रश में ये लूँगी एंड इसी को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि हमारे पास हर दिन इतना टाइम नहीं होता कि हम ब्यूटी ब्लेंडर उठाएं। आपके पास टाइम है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा प्रोडक्ट लोगे तो इससे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर से भी करके दिखा दूंगी। तो जो लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं,
उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा, इसमें प्रोडक्ट भी कम लगेगा ना, क्योंकि आपने फिंगर से लगाया, फिंगर में कुछ एब्जॉर्ब हुआ नहीं, डायरेक्ट आ गया। ये देखो एकदम नेचुरल लग रहा है, किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इनका स्किन का कलर है ही नहीं। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग लेंगे दिस इज चीक एंड लिप टिंट, थोड़ा सा हमने लिया एंड अब इसको लेंगे इसमें एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे लाइक दिस। जिन लोग की स्किन ऑयली है वो इसको अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, ऑयली दिखने लगेगा चेहरा। ठीक है, ब्लेंड हो गया अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, इसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला लूज पाउडर, दिस इज हेलो ग्लो सेटिंग पाउडर। हेलो ग्लो सेटिंग पाउडर को हमने लेना है थोड़ा सा, और यहाँ पे लेना है हम लोग को एक पिज़्ज़ा पफ, और ये लेना है पाउडर। पाउडर में ऐसे लगाना है और उसके बाद इस प्रोडक्ट को कर लेना है डिफ्यूज़, और सबसे पहले जो हमारी अंडर आइज हैं उनको लॉक करना है। अंडर आइज को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्रीज जब दिखती है तो सबको खराब लगती है। थोड़ा सा पाउडर आपका काम कर देगा। देखिए डिफरेंस फील हो रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ मैं। स्किन अगर आपकी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, पाउडर आपको डिफरेंट यूज करना पड़ेगा। आईलिड जनरली लोगों की कैसी हो जाती है, ऑयली, इसको भी आप हल्का सा लगा दोगे तो आईलिड आपकी ड्राई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने लेना है, क्योंकि हमने एक बार ही पाउडर लगा लिया है, अब हमें लगाना है कॉम्पैक्ट, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत मिनिमम कवरेज का प्रोडक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेना है, मैंने लिया है मैक का कॉम्पैक्ट, एंड इसको भी हम लगाएंगे सेम उसी जगह पे, जिससे कि ये प्रोडक्ट की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको मेकअप को थोड़ा सा और ग्लोई बनाने के लिए मेरे पास में अगेन प्रोडक्ट है, दिस इज फ्रॉम एल्फ का हेलो ग्लो ब्यूटी वन, और इसको मैंने को कैसे लगाना है, इसको लेना है और इसको लगा पहले ट्रे में आप निकाल लो, ऐसे डायरेक्ट मत लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये लेना है एंड फिर इसको फिंगर से आप पहले ऐसे ऐसे कर लो थोड़ा सा, पाउडर जहाँ पे लगाया वहाँ पे मत लगाइएगा, जहाँ पे आपने ब्लश लगाया था ग्लॉस वाला वहाँ पे लगाइएगा, पाउडर पे लगाएंगे तो स्पॉट आ जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पाउडर, मैंने कहा अगर मैंने स्पॉट आ रहा है तो आप ऐसे करके इसको सेटल कर सकते हो, बट इसको जहाँ पे हमने ब्लश लगाया है वहाँ पर हमने इसको ऐसे लगा लिया, चाहे तो थोड़ा सा नोज में लगा लो। ठीक है, तो कितना मिनिमम प्रोडक्ट के साथ हम मेकअप कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने लेना है ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर मैंने लिया फॉरएवर 52 का, और इसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ी सी शेपिंग। नोज पे करनी है तो थोड़ी सी नोज पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब बस इसके बाद इसी ब्रॉन्जर को लीजिए एंड आईज पे इस तरीके से लगा लीजिए, इससे आपको ऑटोमेटिकली एक ट्रांजिशन शेड बन जाएगा। इसके बाद आपके पास में आप इस तरीके के सिंपल कोई भी अर्दी शेड के इस तरह का पैलेट यूज़ कर सकते हो, एंड जो भी आपके स्किन टोन से नेचुरल कलर है आप उसको लगा सकते हो। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप आई शेड लगाइए, आपका मन है तो मत लगाइए।
कि आप कहाँ जा रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। ये तो हमारा लग गया, आई शेड भी लग गया, बिल्कुल सिंपल हो रखा है। अब उसके बाद में इस मेकअप को फिनिश करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हमें लेनी है स्पूली एंड उसके बाद हमें अपनी ब्राउज को कर लेना है कोम इस तरीके से। एंड उसके बाद में ये है आईब्रो पेंसिल, इसको आपने सिर्फ अपने एजेस पे लगाना है जहाँ पर आपको आईब्रोज की शेपिंग करनी है, नॉट इनटू द होल आईब्रोज, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद में अगर आपकी आईब्रोज बहुत लाइट है तब आप यहाँ पर आईब्रो पोमेड्स के थ्रू फिल कर सकते हो, और अगर आपकी आईब्रोज मेरी तरह है तो इसमें बहुत ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ मैबलिन के टैटू ब्राउ के साथ। इससे क्या होता है, आपकी आईब्रोज में एक बहुत अच्छा सा एक हेयर वाला लुक आता है, साथ ही साथ में आईब्रो थोड़ी बुशी दिखती हैं, थोड़ी स्टाइलिश दिखती हैं, और एक फुल फिल्ड लुक आता है कि हाँ मेरी आईब्रोज, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज। तो बहुत सिंपल है एंड बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से हमने कर लिया। एंड अब हम लोग ने यहाँ पे यूज़ करना है थोड़ा सा और हाइलाइटर। थोड़ा सा और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का हाइलाइटर, एंड इसको भी मैं जो है वो लगाऊंगी हैंड से, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम लोग कोई क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं उसको पाउडर से लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी स्किन जो है वो है ड्राई, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाउडर नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने सारा कुछ किया क्रीम के साथ में, एंड बस हल्का सा फिनिश लुक देने के लिए मैंने लगाया बहुत लाइट सा हाइलाइटर। बस आपका विद इन 2 मिनट्स में मेकअप, अगर आपसे कोई बोले ना कि मेरे को जल्दी से रेडी होकर दिखाओ, 5 मिनट में चलना है कहीं, तो आपने 5 मिनट में रेडी होना आना चाहिए। इसके बाद आपकी कंप्लीटली मर्जी है कि आप आई शैडो लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो। मैंने चूज़ किया है ब्राउन कलर का आई शेड, और उसको मैं लगाऊंगी आईलाइनर की तरह। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी डार्क या बहुत ज़्यादा हाई कुछ करूँ, इसलिए मैं सिंपल ऐसे लगा लिया मैंने। एंड नेक्स्ट सेम मैं दूसरी आँख पे भी लगा दूँगी। तो जिन लोगों को भी काजल पसंद है वो काजल लगाएं। ठीक है, ये लगाया। अब इसके बाद में हमें इस लुक को फिनिश करूँगी मस्कारा के साथ। मस्कारा के लिए आपने 2 तरीके से मस्कारा लगाना है। पहले एक बार ही ऐसे लगा लीजिए, ठीक है, 2 मिनट इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, एंड देन एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे हम लोग। लोअर लैश पे लगा दिया थोड़ा सा। एंड इफ़ यू वांट कि आपको आईब्रोज थोड़ी और डार्क चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसको हमने एक बार ही और लगा देना है ऐसे। तो बहुत ही लाइट ब्लश एंड बहुत ग्लॉसी सा लुक लग रहा है। अब इसके बाद बारी आती है फाइनली लिपस्टिक लगाने की। तो लिपस्टिक लगाने के लिए पहले मैं यूज़ करूँगी लिप लाइनर का, और फिर मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो ये हमने लगा लिया लिप लाइनर, एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई लिपस्टिक। लिपस्टिक का शेड हमने न्यूडी रखा है। मेरे लिप्स हैं थोड़े से पाउटी, तो मैं हमेशा लगाती हूँ मैट लिपस्टिक, एंड इस तरीके से हमारा लुक हो जाता है कंप्लीट। फिक्सिंग स्प्रे, तो बस फिक्सिंग स्प्रे लेना है क्योंकि हमें ये चाहिए कि मेकअप हमारा ऑल डे टिके। तो इसके लिए हमारे पास में है लॉरियल का फिक्सिंग स्प्रे। जब भी आप कोई गैस वाला फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करें तो उसे डायरेक्ट फेस पे मत डालें, उसको ऐसे उड़ाते हुए आए। बस इस तरीके से हमें डालना है फेस पे, एंड हमारे पास में होगा छोटा सा ये टाइनी सा फैन, चला लेना है, और बस वी आर रेडी टू ग्लो फॉर होल द डे। तो दोस्तों मज़ा आया?
और सीखने को मिली बहुत सारी नेचुरल टिप्स जिससे कि मेकअप लगेगा शानदार। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर नहीं फॉलो किया है तो कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपको मेरा लुक कैसा लगा। तब के लिए बाय बाय।